Minister Mohammad Muizzu has extended an invitation to Prime Minister Modi to attend the Maldives Independence Day on the 26th of July as the chief guest. Maldives President Mohammad अब सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो है वो अपना पहला दौरा जुलाई में आई थिंक करने जा रहे हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक देखें, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एंड क्लियर सिग्नल है। इसमें जो है वो डिप्लोमेटिक विन हुई है इंडिया की। इंडिया खामोश रहता है, खामोश है। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसकी तरफ जा रहा है, ये कर रहा है, ये बातें हो रही हैं, वो हो रही हैं, चुप कर जाओ। कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। प्रॉब्लम क्या है, जो आपके हुक्मरान हैं वो तरक्की ना देखना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। ये ना वो कि ये जो कह रहे हैं, तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जहां होगा तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टीज कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई आपका दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, बल्कि हर मुल्क अपने मुफादात को देखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी को तब्दील करता है। इसमें इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉलदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से, ये भी एक चीज़ है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सकार इनिशिएटिव्स के अंदर कि वो जब किसी को कुछ देते हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो उनको ये बताते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के लिए दे रहे हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी वहाँ के मासेस होते हैं। ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी होती है। समझ नहीं आती रही कि दोनों मुल्कों के दरमियान आखिर है क्या, ताल्लुकात का असल रूप है क्या, दोस्ती है या फिर मतलब परस्ती है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है। दरअसल दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 जुलाई को अपने देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत और मालदीव के बीच एक बार फिर से संबंध मजबूत होने जा रहा है, और बोल रहे हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताकत। एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं और 26 जुलाई को अपने देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया। दरअसल दोस्तों, मालदीव के सत्ता में आने के लिए मोहम्मद म्यूइज़ू पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। इसके अलावा भारतीय सेना को वापस बुलाने और भारत के प्रभाव को कम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया में काफी खुशियां मनाई जा रहे थे। एक बार फिर से मालदीव ने पाकिस्तान की खुशी को मातम में बदल दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हैं कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी लगातार रोज बढ़ते जा रहा है और मालदीव के अंदर भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है। और इसी मौके में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा को देखकर पाकिस्तान का मीडिया और चीन का मीडिया भी हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं और बोलना चालू कर दिए कि एक बार फिर से भारत की डिप्लोमेटिक का जीत हुआ है और भारत नया ग्लोबल लीडर बनने भी जा रहा है। भारत और मालदीव्स के ताल्लुकात आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, और अगर आपको याद हो तो माजी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई जब उस वक़्त मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू, इन्होंने आते ही जो एक मल्टी फेसेटेड एक डायनामिक पार्टनरशिप थी, जो कि दैट वाज वेरी मच डीप रूटेड पार्टनरशिप थी, और कभी कभी पॉलिटिकल स्ट्रेंस हुआ करते थे, उसको उन्होंने इमीडिएटली मुश्किल में डाल दिया। और आपको पता है, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट वेरी नेशंस जिसने मालदीव्स को रिकग्नाइज किया जब 1965 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई, और एक अच्छा ताल्लुक रहा। और इन्होंने मालदीव्स और इंडिया ने 1976 में एक मैरीटाइम ट्रीटी भी की थी, और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे एक कू भी हुआ 1988 में, जिसमें एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ, जिसमें इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से, ये भी एक चीज़ है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सकार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर साथ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि जब से ये प्रेसिडेंट मौजू आए, इन्होंने ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिए, और इन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी असेसमेंट में इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया, इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दी, जिसकी अगर आप देखा जाए कि ये एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर मोहम्मद म्यूइज़ू साहब ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म चलाया और कहा ये कि जनाब, इंडियन फौज यहाँ से इंडिया मालदीव से निकलनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी हमें असर्ट करनी है, और ये दैट वाज अ क्लियर सिग्नल टू चाइना। ये इन्होंने बड़ा चाइना को सिग्नल दिया और कहा जनाब कि हम तो ऐसे तैसे ये बड़े कर देंगे, वो कर देंगे, और हम एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, और इंडिया हमारे यहाँ पे है। बड़ा शोर व वलवला और तमाशा बन गया था। चाइना ने इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं की, अगर की भी तो मौजू साहब बेसिकली इंडिया को उन्होंने ऑफ बैलेंस किया। इंडिया को कहा मेरे साथ नई कमिटमेंट करो,
मैं पुराने अंदाज से नहीं आऊँगा। इसीलिए पहला दौरा चीन किया, फिर तुर्की चले गए, पाकिस्तान वो नहीं आए, बिकॉज़ आई केप्ट फॉलोइंग मौजूद साहब। तो उन्होंने वो सारी चीज़ उस वक़्त की। और मोदी साहब जो हैं उन्होंने फिर कोई मेरे ख्याल है साथ $760 मिलियन का बेल आउट प्लान भी दिया, क्रेडिट लाइन भी थे, करेंसी स्वैप्स भी था, बहुत कुछ उसमें से चीज़ें की। अब सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो है वो अपना पहला दौरा जुलाई में आई थिंक करने जा रहे हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक देखें, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एंड क्लियर सिग्नल है। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एंड क्लियर सिग्नल है और कि ये चीज़ जो है वो हो रही है। इसकी क्या वो ज़ाहिर बात है इम्प्लीकेशंस होंगी, इसके क्या वो नारे लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक देखें वो एक सेपरेट सवाल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यू नो द थिंग्स विच हैव यू नो चेंज्ड अ लॉट, और चीज़ें इस तरह चेंज हुई हैं कि जिसमें आप देखें कि जो इंडियन लीडरशिप है वो समझती है कि नहीं, अब हमने जो इंसेंटिव्स या पैसा मालदीव्स में फेंका था, इट इज़ पेइंग अस बैक, वो हमें पे बैक कर रहा है। और वो इस तरह पे बैक कर रहा है हमें कि हमें इस चीज़ का पता चल गया है कि अब हमें दिस इज़ व्हाट द मालदीव्स अंडरस्टैंड कि किसी न किसी तरीके आप इंडिया के करीब भी रहें, चाइना के करीब भी रहें, ताल्लुकात सबके साथ ठीक रखें, और असल में इंडिया को भी मैसेजिंग कर दी कि भाई हम बेसिकली मौजूद चाहता था कि यार मेरे साथ सीधी बात करो, मेरे साथ ये जो है ना, ये जो पुराना मल्टी फैसेटेड डीप रूटेड ये जो पार्टनरशिप है ना, मैं इसको नहीं मानता। आई एम अ न्यू प्लेयर। डिपेंड करती है इंडिया पर इकोनॉमी इन कंट्रीज की। वो इंडिया से पैसे लेते हैं, इंडिया उनको बजट में अपने पैसे देता है, और इंडिया वैसे भी हर सिचुएशन में उनकी मदद करता है। मालदीव्स की तो इंडिया ने बहुत मदद की है, और ये जो इंडिया जो हेल्प आउट करता है कि भारत चाइना की तरीके से कर्जा ऐसे नहीं देता कि वो कहे हम इतना दे रहे हैं तो आप तुम्हारा खून निचोड़ कर निकालें, जैसे जिसमें पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। पाकिस्तान कैसे देगा इंडिया, और पाकिस्तान ने क्या कमाया उसे, चल नाअहली भी है, फेलियर भी है, लेकिन फिर भी लेकिन उसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं वो क्यों इंडिया की तरफ खींचे चले आते हैं, क्यों उनकी इतनी कामयाब डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है, क्या आप जानते हैं? वो इसलिए है कि वो जब किसी को कुछ देते हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो उनको ये बताते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के लिए दे रहे हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी वहां के मासेस होते हैं, पब्लिक होती है, आम लोग होते हैं, कॉमन पीपल, मैंगो मैन है जी। दुनिया के बड़े से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये खबरें बताई, ये रिपोर्ट, हम तो इन रिपोर्ट्स की बिना पर कह रहे हैं ना, रिपोर्ट्स ये बताएं कि अगर एक मार्केट फ्लरिश कर रही है साउथ एशिया में, तो इन कंट्रीज में इंडिया है जिसकी मार्केट की वजह से बाकी सब चल रहे हैं। अब इंडिया और चाइना जो है वो आमने सामने, इसमें जो है वो डिप्लोमेटिक विन हुई है इंडिया की। इंडिया खामोश रहता है, खामोश है, उसने कहा अच्छा ठीक है, उसकी तरफ जा रहा है, ये कर रहा है, ये बातें हो रही हैं, वो हो रही हैं, चुप कर जाओ। अब देखिए मालदीव्स का बड़ा टूरिज्म है भाई, क्या हो गया है मालदीव्स, इंडियंस के बगैर उसका टूरिज्म कैसे चलेगा? चाइना को चाहिए अपने लोग वहां पर फिर बड़ी तादाद में भेजना शुरू कर दे कि हम पूर कर देंगे, कितनी देर तक करेगा? इंडिया का बहुत बड़ा टूरिज्म वहां पर जाता है। लक्षद्वीप पे जो है उसके ऊपर हमने सारी रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की, और जितने भी आइलैंड्स वहां पर हैं, वहां पर जो भी काम है वो इंडिया नहीं करवाने हैं। तो ये हुआ है, तो जो है हकीकत वो